वो दिन कितने प्यारे थे। जब हम कराची में रहते थे तो 14 बरस वहाँ बाबा ने हमको सिर्फ तपस्या करने के लिए वहाँ रहाया था क्योंकि जब तक हम अपनी ऊंची जीवन न बनाएंगे तब तक दूसरों की सेवा करना मुश्किल होगा। इसलिए 14 बरस हमको योग वगैरह सिखा करके बाबा ने प्रवीण बना दिया। और उसके बाद जब हम भारत में आए, उस बीच में पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो भारत में आने से ही हम माउंट आबू में रहने शुरू किया क्योंकि ये स्थान अच्छा लगा बाबा को। तो यहाँ पहले हम ब्रिज कोठी में, जो भरतपुर महाराजा की कोठी थी, उसमें आकर के रहने लगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर कराची से बहुत भिन्न था और यहाँ का खाना पीना, रहना सहना जो हम कराची में रहते थे उससे बहुत भिन्न था। इस कारण से जब हम यहाँ आए तो आने से ही कई बहनों भाइयों की तबीयत ठीक नहीं रही, तो इसलिए हमको यहाँ इतना मेडिकल हेल्प नहीं मिला। तो मेरे को बाबा ने अहमदाबाद भेजा था। वहाँ मैं रह करके डॉक्टरों के कांटेक्ट करके फिर जो बीमार बहनें भाई होते थे उनको मैं वहाँ मंगाता था और वहाँ पर उनकी दवाई दरमल करता था। शुरुआत से ही ऐसे ऑब्स्टेकल्स हमारे यज्ञ में आई, लेकिन बाबा ने हमको समझा दिया था। तो बच्चे ही ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ है ना, तो इसमें बहुत उच्च पद पाने का है। तो जहाँ उच्च पद होता है, उच्च इम्तिहान पास करना होता है, वहाँ बीच बीच में बहुत रुकावटें आती है। तो उसका फिक्र नहीं करना, ये रुकावटें आएगी। तो हमको तो ईश्वरीय ज्ञान मिल गया था, इसलिए हमको ये रुकावटें जैसे कि एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस जैसे होता है, ऐसे फील होता था। तो यहाँ भी हमारे पास आने के बाद पैसे की समस्या हो गई, क्योंकि जिन्होंने हमको यहाँ इंडिया में निमंत्रण दे करके बुलाया था उन्होंने बैकआउट कर दिया। उन्होंने कहा था तो हम सारा खर्चा वगैरह हम करेंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट में किया नहीं, क्योंकि उनका बाबा के इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रेंडली तरीका नहीं था। तो पीछे हमने उस मकान जो भरतपुर का महाराजा का था, उसकी रेंट जो थी बहुत ऊंची ऊपर थी। उन दिनों में रेंट एक्ट था, उसके आधार पर उनकी रेंट ऊंची होने के कारण हमने उनको रेंट नहीं दिया, तो उसने केस कर दिया। तो केस में विश्व किशोर दादा हमेशा वही बाबा का राइट हैंड था उन दिनों में, क्योंकि इंडिया में आने के कारण बाबा ने हम लोगों को, दूसरे भाई बहनों को यज्ञ के सेवा के लिए बाहर भेजा था इंडिया में, दूसरे शहरों में। तो हम उस सर्विस में बिजी हो गए। फिर हमारे जो सिंधी मित्र संबंधी थे वो वहाँ बहुत लोग बिजनेस में हैं, और वहाँ तो उन दिनों में उनके जो बिजनेस में थे उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, तो उनकी भी बहुत रुचि रही। उन्होंने समझा था तो हमारी इंस्टीट्यूशन खलास हो गई है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में भी 3 साल लास्ट में रहे थे। तो उन्होंने समझा मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन, उन्होंने राज्य में ये लोग कैसे सेफ रह सकेंगे। लेकिन हम जब वहाँ गए तो उनकी आँखें ही खुल गई। तो इन्होंने इतनी शक्ति आई है जो इन्होंने पाकिस्तान में हमारे बाद भी 3 साल रह करके दिखाया है।
तो उनका बहुत हमारे साथ प्यार रहा। हम लोग 2-4 भाई नहीं थे शुरुआत में, हम लोग 75 भाई थे और 300 माताएं बहनें थी जब कराची में रहते थे। फिर कराची से जब यहाँ आए तो कुछ कम हो गए, क्योंकि ओल्ड एज के कारण कईयों ने शरीर छोड़ दिया था। तो हम लोगों को बाबा ने ये ट्रेनिंग दे दी थी, तो माताओं को आगे रखना है, क्यों कि माता मदरसा है और माताओं का हृदय जो होता है कोमल होता है, उन्हों का सेवा करने का जो अंग होता है वो लोगों को अच्छा लगता है। मीठी मीठी डोली दे करके उन्हों को आप समान बनाने का तरीका आता है। तो हमने वो बाबा का जो डायरेक्शन था वो आशीर्वाद के तरीके से माना और हम लोग ने अपना जो लोगों को दुनिया में अभिमान होता है कि हम बड़े हैं और माताएं छोटी है, ये बदली करके हमने अपना प्रिंसिपल ये रखा कि माताओं को आगे रखना है। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले, अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए, हमको ना भूले भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में, महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में, आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों